I'm Sunali Mehta, your science teacher at Career Classes. In this video series, we are talking about the fundamental unit of life, cell. In this particular video, we will be talk about lysosome. Now, lysosome is another important cell organelle for all eukaryotic cell. Here in this animation we can see that the lysosome engulf the foreign particle and cleave them into smaller, simpler substance. So lysosome is very important for the cleaning of the cell. Let us have a look what is lysosome and how it is discovered. So here is the structure of lysosome. We can see some hydrolytic enzyme, मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब ये स्ट्रक्चर में जो आप मेम्ब्रेन देख पा रहे हो तो लाइसोसोम जो है वो एक मेम्ब्रेन से बना हुआ एक स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दिख रहे हैं। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होगा? हाइड्रो का मतलब होता है पानी, लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस। पानी के प्रेजेंस में जो एंजाइम ऑर्गेनिक चीजों को या फॉरेन चीजों को क्लीव करेंगे, लाइज करेंगे, उसे हम बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और लाइसोसोम के पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होते हैं जो चीजों को अंदर बाहर भेज सकते हैं, राइट। तो देखते हैं लाइसोसोम कैसे ढूंढा गया। सो लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूक इन 1955। 1955 में डी ड्यूक ने लाइसोसोम ढूंढे थे। ये कैसे स्ट्रक्चर है? दे आर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक सेक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में लाइसोसोम पाए जाते हैं एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी के अलावा सारे यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम कंटेन्स सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम के पास कुछ अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने देखा, फिगर में देखा कि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। तो जो लाइसोसोम के अंदर ये जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। जो भी एंजाइम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक, एंजाइम क्या है? एक तरह की प्रोटीन है, राइट। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाता है। वहां से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आते हैं और हमने जैसे देखा हमारे लास्ट लेक्चर में कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो वहां से सिक्रेटरी वेसिकल बर्ड ऑफ होती है और लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम बनाने वाला गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो जब लाइसोसोम बनेगा तब गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऐड करेंगे इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो अल्टीमेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं और गोल्गी कॉम्प्लेक्स उन्हें लाइसोसोम को सिंथेसाइज करते वक्त लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में डाल। नेक्स्टली लाइसोसोम जो है वो किस तरह से सेल को या फॉरेन पार्टिकल को डिग्रेड करता है उसके एक फिगर है। हमें दिख रहा है फिगर में कि न्यूक्लियस है, पर्पल कलर का आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। उसके आसपास आपको फोल्डेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है इन ब्राउन कलर, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद आपको जो पिंक कलर का दिख रहा है, पिंक कलर का चीज, उसे हम बोलेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हियर द पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही सिक्रेटरी वेसिकल जो है वो सिंथेसाइज हो रही है और वो बनेगा लाइसोसोम। जब भी सेल के अंदर फॉरेन पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल ऐड होंगे तब क्या होगा? लाइसोसोम जो होगा वो फॉरेन पार्टिकल के साथ मर्ज हो जाएगा और फॉरेन पार्टिकल को, बैक्टीरिया को या वायरसेस को डाइजेस्ट कर देगा। तो इस तरीके से लाइसोसोम जो है उसका काम होगा कि जो भी चीजें हैं उसे वो ब्रेक डाउन कर पाएगा।
अब कौन कौन सी चीजों को लाइसोसोम ब्रेक डाउन कर सकता है? तो लाइसोसोम के अंदर बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, वो लगभग सारे ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। लगभग 40 एंजाइम हैज बीन रिकॉर्डेड टू अकर इन लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर तकरीबन 40 एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम्स जो है वो एक ही लाइसोसोम में है ऐसा जरूरी नहीं होता। अलग अलग तरह के लाइसोसोम में डिफरेंट डिफरेंट लाइसोसोम में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम होते हैं। अब जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे उनमें कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम के बारे में हम देखते हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे एसिड फॉस्फेटेज, सल्फरेज, प्रोटीएज, पेप्टिडेज, न्यूक्लियेज एंड ग्लाइकोसिडेज। ये सारे जो एंजाइम है वो मेनली फॉरेन पार्टिकल या सेल के डैमेज पार्टिकल को डिग्रेड करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब ये सारे एंजाइम को हम कंबाइनली एसिड हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, बिकॉज ये सारे ही एंजाइम एसिडिक मीडियम में वर्किंग होते हैं, एक्टिव होते हैं। एसिडिक मीडियम अगर होगा तो ही ये सारे एंजाइम एक्टिव रहेंगे और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो क्लीव कर पाएंगे। इसीलिए ये सारे एंजाइम्स को हम कंबाइनली बोलेंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस, बिकॉज वो एसिडिक मीडियम यानी कि पीएच 4 to 5 में ही फंक्शनल रहेंगे। मीडियम अगर मेंटेन करना है तो लाइसोसोम में कैसे वो मेंटेन होगा? Acidic medium are maintained inside the lysosome by pumping of H plus or protons into them। अब एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है मतलब लाइसोसोम के अंदर जो फ्लूइड है उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसकी पीएच कम होगी। अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लाइसोसोम में ज्यादा है तो एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इसीलिए एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन लाइसोसोम में डालने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज है कि सेल के अंदर लाइसोसोम जब बनेगा वही सेम स्ट्रक्चर में वो सेल के अंदर नहीं रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे लाइसोसोम जो है वो अपना शेप या अपने स्टेजेस चेंज करता रहेगा, अपना मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, अपना एपियरेंस चेंज करता रहेगा। ये फिनोमिना को हम बोलेंगे पोलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पोली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिज्म मतलब अपीयरेंस। लाइसोसोम सेल में जब से बनेगा तब से जब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा तब तक वो अलग अलग स्टेजेस से होके पास होगा या एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में वो रहेगा। इसीलिए ये फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलीमॉर्फिज्म। डिपेंडिंग अपॉन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन हम लाइसोसोम को 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्राइमरी, जब वो बनेगा लाइसोसोम तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंड स्टेज होगा सेकेंडरी लाइसोसोम। थर्ड होगा रेसिडेंटियल बॉडीज एंड फोर्थ होगा ऑटोफेगिक वैक्यूल। जब वो बनेगा उसे प्राइमरी लाइसोसोम बोला जाएगा। जब वो कोई फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ कर लेगा तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी बदल जाएगी, तब उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। जब वो पार्शियली फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देगा तो बचे हुए फॉरेन पार्टिकल के फ्रेगमेंट उसके अंदर रह जाएंगे, तब उसे रेसिडेंटियल बॉडी बोला जाता है। और कभी कभी लाइसोसोम अपने ही सेल के डैमेज ऑर्गेनिज्म को खा जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोफेगिक वैक्यूल। सो दिस आर द 4 फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। अब आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है उसका मेन यही फंक्शन है कि वो सेल के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल है या वायरसेस है उनको डाइजेस्ट कर देगा, किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ऐसा करने से क्या होगा कि सेल के अंदर कोई भी चीज का, बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। इसीलिए लाइसोसोम को
इंट्रासेल्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव बैग भी कहा जा सकता है। सेकेंडली, they also remove the worn out and poorly working cellular organelle by digesting them to make a way for new placement. अब ये जो लाइसोसोम है वो क्या काम करेंगे कि कभी कभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पहले से बने हुए जो सेल ऑर्गेनल होंगे वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे या डैमेज हो जाएंगे, तो ऐसे सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करने का काम करेगा लाइसोसोम, ताकि नए सेल ऑर्गेनल बनने के लिए स्पेस बने। मान लीजिए कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करना पड़ेगा ताकि उसकी जगह नया माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज हो सके और एनर्जी प्रोडक्शन कर सके। तो इन दिस केस लाइसोसोम जो होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ कर लेंगे और उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्कैवेंजर या सेल्यूलर हाउसकीपर भी बोलते हैं, या फिर लाइसोसोम को हम गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं, बिकॉज वो सेल में से जो भी पुअरली वर्किंग पार्ट है उसे रिमूव कर रहे हैं। Thirdly, during the breakdown of cell structure, when the cell get damaged, lysosome may burst an enzyme of it eat their own cell. Therefore, lysosomes are also known as suicidal bag of cell. कभी कभी ऐसा होता है कि सेल पूरी तरह से डैमेज हो जाता है या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। ये केस में क्या होगा कि लाइसोसोम पूरा ही बस्ट हो जाएगा सेल में और सेल का सारा कंटेंट जो होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये केस में लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। एंड फोर्थली, जब लाइसोसोम डाइजेस्ट हो जाएगा या बर्स्ट हो जाएगा तो पूरा का पूरा सेल मर जाएगा। ये जो पूरी प्रोसेस है सेल के डाई होने की पूरी प्रोसेस, सेल का ही लाइसोसोम सेल को मार देगा, तो ये पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटोलाइसिस। ऑटो मतलब खुद, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। सेल का ही लाइसोसोम खुद ही सेल को मार देगा, तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटोलाइसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द lysosome. Thank you.